Chapter 7 Elections. हेलो दोस्तों, जरा इन हेडलाइंस को देखिए। हर जगह, हर स्टेट में एक ही चीज कॉमन है, इलेक्शंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इलेक्शंस होते कैसे हैं? कौन तय करता है कि कौन जीतेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपका वोट सच में मैटर करता है? हर 5 साल में हम सिर्फ एक बटन दबाते हैं, लेकिन उस एक बटन के पीछे पूरी डेमोक्रेसी छिपी होती है। एक वोट सरकार बदल सकता है, पॉलिसीज बदल सकता है और देश का फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन अगर आप वोट ही ना करें तो क्या आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं चला जाएगा? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं आरव की नजर से। एक दिन वो मोबाइल गेम खेल रहा था, बैटल रॉयल, लास्ट सर्कल। सिर्फ 2 ऑप्शंस, सेफ खेलना या रिस्क लेना। वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसका डिसीजन ही तय करेगा जीत या हार। और तभी उसने एक बात समझी, हर डिसीजन पावरफुल होता है। इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस वो प्रोसेस है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। हम खुद लॉज नहीं बनाते, हम किसी को चुनते हैं जो हमारे लिए डिसीजंस लेता है। सबसे पहले, इलेक्शन जरूरी क्यों है? पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति बराबर होता है। 1 पर्सन 1 वोट, चाहे रिच हो या पुअर, हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है। अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस लीडर्स को जवाबदेह बनाते हैं। अगर लीडर्स अच्छा काम नहीं करें, लोग उन्हें बदल सकते हैं। यानी रियल पावर जनता के पास होती है। रिप्रेजेंटेशन, हर सिटीजन अपनी सोच के हिसाब से लीडर चुनता है जो उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी वॉइस और उसके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इलेक्टेशन, हर सिटीजन अपनी सोच के हिसाब से लीडर चुनता है जो उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी वॉइस और उसके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इलेक्शंस की वजह से पावर पीसफुली ट्रांसफर होती है, बिना वायलेंस, बिना वॉर, सिर्फ वोट्स के थ्रू। लेकिन अगर हम वोट ही ना दें तो कोई और डिसाइड करेगा हमारे फ्यूचर के बारे में। आइए एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं। ये वोट सीटें कैसी बनती है? लाखों लोग वोट देते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, इन वोट्स को सीट्स में बदला कैसे जाता है? इमेजिन करो, 100 प्लेयर्स ने गेम खेला, लेकिन विनर कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे। बस डेमोक्रेसी में भी कुछ ऐसा ही होता है। इंडिया को छोटे छोटे इलेक्शन एरियाज में डिवाइड किया जाता है। इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर वोटिंग होती है, लोग वोट देते हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को। फिर शुरू होती है काउंटिंग, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। आइए इस चुनाव प्रक्रिया और इसके प्रकारों के बारे में थोड़ा गहराई से जानें। पहला टाइप है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस प्रकार का सिस्टम भारत में पाया जाता है। इस सिस्टम में जो सबसे आगे निकल गया वही विनर, भले ही उसे टोटल वोट्स का 50% ना मिला हो। एग्जाम्पल देखो, ए को मिले 35% वोट्स, बी को 30%, सी को 20%, डी को 15%। सबसे ज्यादा किसके पास? ए के पास। तो सीट किसे मिलेगी? ए को। और ऐसे वोट्स बदल जाते हैं सीट्स में। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं वो बनाती है सरकार। अब सोचो, आपका एक छोटा सा वोट सीधे गवर्नमेंट बना सकता है, लॉज बदल सकता है, देश का फ्यूचर तय कर सकता है। डेमोक्रेसी में पावर नेताओं के पास नहीं, लोगों के पास होती है। एंड इट ऑनल स्टार्ट्स विथ 1 वोट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर लाखों लोगों ने वोट दिया लेकिन उनकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंची ही नहीं? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यहां जितने वोट्स उतनी सीट्स। इमेजिन करो, कुल 100 सीट्स हैं। अगर किसी पार्टी को 40% वोट्स मिले तो उसे मिलेंगी लगभग 40 सीट्स। यह सिस्टम कहता है
एवरी वोट मैटर्स, डिफरेंस समझो। FPTP सिस्टम में विनर आगे निकलते ही सीट जीत जाता है, लेकिन PR सिस्टम में हर वोट रिप्रेजेंटेशन देता है। तो सवाल ये है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फेयर रिप्रेजेंटेशन? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिस्टम विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सिस्टम्स। कुछ देशों ने सोचा क्यों ना दोनों सिस्टम्स को कंबाइन कर दिया जाए और इसी से बना मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। इस सिस्टम में कुछ सीट्स डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन से आती हैं और बाकी सीट्स वोट परसेंटेज के हिसाब से। एग्जाम्पल देखो, 100 सीट्स हैं, 50 सीट्स डिसाइड होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी विनर से और बाकी 50 प्रोपोर्शनल वोट से। इससे मिलता है स्ट्रॉन्ग लोकल रिप्रेजेंटेशन और साथ ही फेयर वोट रिप्रेजेंटेशन, यानी ज्यादा लोगों की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचती है। अब आइए उन सीटास के बारे में बात करते हैं जहां चुनाव लड़े जाते हैं। क्या पॉपुलेशन या एरिया के हिसाब से ये सीटें हमेशा एक जैसी रहती हैं? क्या हर कंस्टिट्यूएंसी में बराबर पॉपुलेशन होती है? नहीं, कुछ एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और कुछ में बहुत कम। अब सोचो, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे और दूसरा सिर्फ 5 लाख लोगों को, तो क्या ये फेयर होगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाउंड्रीज रीड्रॉ की जाती हैं। इसे कहते हैं डिलिमिटेशन और परिसीमन। डिलिमिटेशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज बदलना ताकि हर रिप्रेजेंटेटिव लगभग बराबर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन डेटा के आधार पर बाउंड्रीज तय करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं, फेयर रिप्रेजेंटेशन भी है। लेकिन कभी कभी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मतलब कुल सीटों का आधा प्लस 1, मतलब कोई भी अकेले गवर्नमेंट नहीं बना पाती और तब शुरू होता है कोalition। ऐसे में उन्हें अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती है, विच इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। इमेजिन करो, अकेले गेम जीतना मुश्किल है तो प्लेयर्स टीम बना लेते हैं। पॉलिटिक्स में भी यही होता है, जब कई पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, उसे कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। हमें सिखाता है डेमोक्रेसी सिर्फ कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन भी है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर इलेक्शंस में कोई रूल्स ही ना हो तो क्या होगा? केओस, अनफेयर इलेक्शंस। बिना रूल्स के डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए लॉज बनाए गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इसका मेन काम था वोटर लिस्ट्स बनाना, कौन वोट देगा उसका रिकॉर्ड रखना। फिर आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इस लॉ ने पूरे इलेक्शन प्रोसेस के रूल्स तय किए कि इलेक्शंस फेयर हों। इंडिया की डेमोक्रेसी में एक बॉडी सबसे पावरफुल मानी जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका सबसे बड़ा रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, मतलब हर सिटीजन को बिना डर फ्रीली वोट करने देना। इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करता है, रूल्स बनाता है, वोटिंग प्रोसेस मैनेज करता है, एंश्योर करता है कि कोई चीटिंग ना हो। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रखा गया। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब इलेक्शंस फेयर हों। अब चुनाव की कहानी में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, जो इंडियन सिटीजन हो, जिसकी एज 18 इयर्स या उससे ज्यादा हो। अब सवाल आता है, इलेक्शन लड़ता कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। और इंडिया में एक नहीं कई पार्टीज हैं, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब देश में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। पार्टियां पूरे देश में एक्टिव होती हैं। इन्हें कहते हैं नेशनल पार्टियां। इनका इन्फ्लुएंस कई स्टेट्स में होता है। कुछ पार्टीज सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट्स में पावरफुल होती हैं। इन्हें कहते हैं रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज। अब जरा सोचिए, आपका एक वोट शायद छोटा लगे, लेकिन उसी वोट से बनती है सरकार, उसी से बनते हैं लॉज और उसी से तय होता है आपका फ्यूचर